अमेरिकी प्रतिबंधों में क्या होने वाला है? ईरान पर सीधे सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे, तेल राजस्व और विदेशी मुद्रा के साथ बैंकिंग सिस्टम इसकी जद में आएंगे, शैडो बैंकिंग नेटवर्क, एक्सचेंज हाउस फ्रंट कंपनियों पर एक्शंस होंगे, क्रिप्टो संपत्तियों की जब्ती और बढ़ाई जा सकती है, विदेश में मौजूद संपत्तियों को टारगेट किया जा सकता है। पहले से ही ईरान ये कहता रहा है कि इनको डीफ्रीज करो, यहां पर और ज्यादा संपत्तियां जो हैं वो ली जा। अब ये जो तमाम असर होंगे, क्या ईरान इस सब को भी पहले से समझता है? जैसे काइनेटिक हमले के मामले को बहुत हद तक उसने वैसा नहीं साबित होने दिया दुनिया के सामने जैसा अमेरिका साबित करने पर तुला हुआ था। क्या सैंक्शंस वाला मामला भी वैसा ही होगा, या यहां पर अब वाकई वो नाभि कुंड जहां अमृत होता है वो पहचान लिया गया है, अब बड़ा मुश्किल होगा? दीप्ति जी, आपको क्या लग रहा है? नमस्कार सर, मेरा भी अमिताभ सर के साथ वाला ही व्यू है। मैं बिल्कुल मानती हूं कि ये सैंक्शंस मोर ऑफ अ पेपर टाइगर हो। Chettinad Institute of Medical Education and Research, KGF, Karnataka. MBBS admission open 2026 to 2027. Apply through MCC Medical Counseling. ओके रहेंगी। सर ने टीपॉट रिफाइनरीज की बात करी, साथ साथ जो शैडो फ्लीट चलती है, क्योंकि हम पिछले अगर 4-5 महीने से देखें, जब से 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ है, कभी कुछ चीजें ऑन है, कभी ऑफ है, कभी होर्मुज बंद है, कभी खुल रहा है। ट्रंप की तरफ से तो ये बयान भी आ गए थे कि नाउ होर्मुज इज अमेरिकन टेरिटरी, उसके बावजूद भी कभी ब्लॉकेड है, कभी कुछ है। हम ये भी सुन रहे थे कि उनकी रिफाइनरीज इतनी ओवरफ्लो कर गई हैं कि उनके पास तेल अपना उनको खोलना ही पड़ेगा जो होर्मुज है। तो ये सब स्थिति नहीं आई। ईरान ने दिखा दिया कि 2019 के बाद भी, जब से भी सैंक्शंस थी, काइनेटिक वॉरफेयर में भी अमेरिका उनसे नहीं जीत पाया। जो माइटी अमेरिकन फ्लीट कहलाती थी वो भी असफल रही वहां पे। और दूसरी बात, जो ये सैंक्शंस की बात है, देखिए वो सैंक्शंस आज से तो झेल नहीं रहे हैं, और ऐसी स्थिति है कि अब सामने है चाइना ने अपने आप को विद रिस्पेक्ट टू अमेरिका इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लाके खड़ा किया हुआ है, चाहे वो रेयर अर्थ मिनरल्स हो, चाहे वो ताइवान के जितनी भी वहां की चीजें हो। ऐसी सिचुएशन में, और जो अभी थोड़ी दिन पहले ट्रंप और शी की जो मुलाकात भी हुई थी, उसमें भी जो बॉडी लैंग्वेज थी ट्रंप की, शी की टोटली डोमिनेटिंग, एक वो पूरा, अगर हम उस पूरे बातचीत को देखें तो वो टोटली चाइना डोमिनेटेड एंड शी डोमिनेटेड बातचीत रही थी। तो इससे भी पूरा समीकरण समझ में आता है कि अमेरिका की तरफ से ये बयानबाजी अपने मिड टर्म पोल्स को देखते हुए चल रही है, उनके खास जो है स्कॉट बेसेंट वगैरह उनकी तरफ से चल रही है। बट इन प्रिंसिपल, इन इफेक्ट इसका बहुत ज्यादा असर होता पूरे विश्व पे मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि इंडिया ने भी अपने ऑल्टरनेटिव सोर्सेज भी कर लिए हैं। अमेरिका ने भी वेनेजुएलन तेल अब ले लिया है, तो उसको बेचना है। उधर रशिया के पास भी तेल है। चाइना अमेरिका के आगे झुकने वाला नहीं है। तो ये जो चेंजिंग वर्ल्ड डायनामिक्स है, इसमें मुझे लग रहा है कि ये अगेन एक पेपर टाइगर की तरह रहेगा। आज रात जैसे एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन खत्म होने वाली थी, वैसे ही ऐतिहासिक एक दौर हम देख रहे हैं, विच इज गोइंग टू बी। इसमें भी हैरानी नहीं होगी कि वो कहें कि पहले जो सैंक्शंस थे हम उनको और ईज आउट करने वाले हैं, वो सब हटाने वाले हैं, वो हमने यूं ही कह दिया था। तो हैरानी किसी बात की नहीं है, लेकिन करने क्या वाला है अमेरिका? क्या वाकई सैंक्शंस ऐसी चीज है क्या? देखिए, ये बात तो सच है कि अमेरिका के हमलों ने, इजराइल के हमलों ने ईरान को पहले के मुकाबले ज्यादा एकजुट किया। आपको याद होगा वो जो प्रदर्शन पूरे देश में चल रहे थे, अचानक इन हमलों के बाद सारे लोग अपने झंडे के नीचे रैली करने लगे। लेकिन क्या ये जो सैंक्शंस अगर आगे और लगते हैं, मान लीजिए उतना असर नहीं भी होता, लेकिन कुछ भी असर होता है, तो पहले से चरमराए हुए सिस्टम में वहां के नागरिक, कि हम पहले जिएंगे तो सोचेंगे बाकी चीजों के बारे में, इस पर उतारू हो जाएंगे, या ये कौम जानी जाती है कि हम जिस जगह से ताल्लुक रखते हैं उस जगह के लिए शहीद होना पड़े तो मंजूर है, ये हम समझेंगे। लेकिन ईरान पर नए प्रतिबंधों से बौखलाया चीन ने कहा नए प्रतिबंध स्वीकार नहीं। जबरदस्ती बैन लगाने से मसले का हल नहीं निकलता। अमेरिका ने बैन को ही हथियार बनाया। भी बहुत दिन नहीं हुए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप गए थे अमेरिका, और वहां से चाइना गए थे, और वहां से बतख वगैरह खाकर आए थे, और उन्होंने कहा था अब मैं जब जाऊंगा तो ईरान के मसले पर कुछ ऐसा करने वाला हूं कि शी जिनपिंग वुड गिव मी अ बिग फैट हग। अब वहां से लेकर यहां तक कितनी चीजें, क्योंकि बहुत बाढ़ आई है इस दौरान चाइना में, तो कितना पानी बह गया या कितना अभी यथावत है? अब जरा पराशर साहब, आपका नजरिया चाहिए। चाइना क्या करेगा, कितना करेगा अगर सैंक्शंस वजूद में आते हैं तो? जी बिल्कुल, चाइना ने पूरी नजर बनाए रखी है कि जो ट्रंप है या जो अमेरिकी प्रशासन है वो किस तरह के प्रतिबंध लगाने जा रहा है, क्योंकि जैसे आपने भी मेंशन किया है, और 20 अगस्त को जो अमेरिका के वित्त मंत्री है उन्होंने ये ऐलान किया कि वो इतिहास के सबसे कठोर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि जो ईरान को सपोर्ट करेगा, जो उनसे तेल खरीदेगा
या जो भी आर्थिक जो उनको मदद दे रहे हैं जिस तरीके से, या जीवन रेखा की, उसको रोकने की उन्होंने बात की है। देखिए, डेफिनेटली इसमें चाइना पर बहुत असर पड़ेगा, और आप जानते हैं कि 80% जो तेल है ईरान से जो निर्यात होता है वो चीन को जाता है, तो डेफिनेटली चीन पर इस पे बहुत असर पड़ने वाला है। देखिए, चीन ने भी अपने उसके वो काउंटर वो बना रखे हैं कि चाइना ने भी ये बता रखा है। सबसे पहले तो वो इस चीज का विरोध करता है, और वो ये कहता है कि एक तरफा जो प्रतिबंध है ये गलत है, और ये प्रतिबंध उसको मतलब नहीं होने चाहिए। साथ में उन्होंने ये अमेरिकी जो कंपनियां हैं, या जो रेयर अर्थ है, या जो निर्यात है, उस पर कंट्रोल करने के ऐसे उसके पास उसके तर्कश में काफी तीर है, जो वो समय आने पर वो चला सकता है। तो ये अमेरिका भी जानता है इस बात को, तो इसलिए जो आज रात जिस तरीके से ये हम बात कर रहे हैं कि वो प्रतिबंध किस तरीके का लगाएगा और इससे चीन पर दबाव पड़ेगा, तो काफी हद तक उतना कठोर मुझे नहीं लगता जिस तरीके से अमेरिका के वित्त मंत्री ने यह बात बोली है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर चाइना ने काउंटर किया तो इससे अमेरिका पर भी असर पड़ेगा। डेफिनेटली चीन पर भी असर पड़ेगा, लेकिन अमेरिका पर भी असर पड़ेगा। और आप जानते हैं कि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि जो अमेरिकी प्रशासन, ये जो ट्रंप है, वो फूंक फूंक के कदम रखने वाले हैं, और वो ये देखेंगे कि के पक्ष में क्या खराब होने जा रहा है, क्या ठीक होने जा रहा है, वो इस तरीके से उन चीजों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो अखिल पाराशर जी, आपके पास लौटता हूं। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि ये कंसीडर करते हुए, एक तो पहले चाइना का नजरिया समझिए। चाइना सिर्फ इसलिए नहीं कि वो ईरान को अपना मित्र मानता है, मित्रता में नहीं, ये सीधे सीधे तिजारत में लिया जाने वाला फैसला है, जिसमें कहा जा रहा है कि हम ये सैंक्शंस नहीं मानेंगे। दूसरे, अमेरिका भी एक हद से ज्यादा ये करना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि आज कनेक्टेड वर्ल्ड में डोमिनोज इफेक्ट इतना है कि आप कहीं और ले जाकर गर्दन दबाइए किसी और की, थोड़ी देर में आपकी सांसें भी घुटने लगती हैं।